हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब आप किसी भी केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कब आप नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के बहुत सारे डाउट हैं लोगों के दिल में। लोग समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने जो केस किया है, अगर वो केस वापस ले रहे हैं तो लोगों को क्या आपत्ति है, कोर्ट उसमें कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करने देता है। तो वो डाउट आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कब आप किसी भी केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कब आप नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए किसी भी केस में कोई भी एफआईआर दर्ज किसी भी थाने में होती है, ठीक है। अगर एनसीआर होती है तो उसमें 155(2) का आदेश होता है। उसके बाद पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन यानी कि विवेचना करती है। और अगर पुलिस को मामला झूठा पाया जाता है, अगर पुलिस को एविडेंस नहीं मिलते, गवाह नहीं मिलते, तो उस मामले में पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट के रूप में एफआईआर लगाती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस को उस घटना से रिलेटेड एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, गवाह मिलते हैं, तो उनकी एक फेयर लिस्ट बनती है। उसमें उनके नाम नोट किए जाते हैं, जो भी विक्टिम है उसके भी बयान लिए जाते हैं और पुलिस ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट के रूप में, जो कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये फाइनल रिपोर्ट अगर मामला झूठा है तो एफआईआर के रूप में प्रस्तुत होगी। एफआईआर का मतलब होता है फॉल्स रिपोर्ट। अगर घटना के साक्ष्य मौजूद हैं तो उस मामले में पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट के रूप में जो कोर्ट में प्रस्तुत कर रही है वो चार्जशीट होगी, ठीक है, जो कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट में दाखिल की जाती है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात। देखिए, जो भी जिन धाराओं में आप शिकायत कर रहे हो, ठीक है, अगर वो कंपाउंडेबल हैं, समझौता करने योग्य हैं, ठीक है, तो आप उनमें थाने में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर मामला मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर आपने आज एफआईआर दर्ज कराई है, कल आप जो है कंप्रोमाइज़ अपना दाखिल कर सकते हैं। दोनों पक्ष अपनी जो पीड़ित पक्ष है ख़ास तौर से, वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाएगा, अपनी आईडी प्रूफ देगा और बताएगा कि हम लोगों में आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया है और हम लोगों में अब कोई भी विवाद शेष नहीं है, अतः हम अपनी केस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक तरह का एक अर्जी लिख करके थाने में दी जाती है एक एफिडेविट के साथ में। तो यहाँ पर थाना प्रभारी जो है उसमें एफआईआर लगा देता है, जबकि सही घटना होती है लेकिन फिर भी उसमें एफआईआर लग जाती है, क्योंकि मामला कॉम्प्रोमाइज़ करने योग्य होता है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि आप किसी ने आपके साथ अपराध किया, लेकिन अगर आप उसे क्षमा कर देते हैं तो कोर्ट उस पर ऐतराज़ नहीं करता है, ठीक है, कानून उस पर एक्शन नहीं लेता है। अगर आप उसे माफ़ी दे देते हैं तो बिल्कुल वैसे ही है कंपाउंडेबल। लेकिन अगर आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में, अगर पुलिस ने उसमें कोर्ट में चार्जशीट लगा दी है तो आप थाने में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, फिर चाहे आपकी धाराएँ कंप्रोमाइज़ करने योग्य वाली हों नहीं हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोर्ट में चार्जशीट लग गई तो फिर आपको कोर्ट में ही कंप्रोमाइज़ दाखिल करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको समन जारी होंगे, फिर आप कोर्ट में आकर के अपनी ज़मानत कराएंगे, फिर चार्ज बनेगा, उसके बाद 313 प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप कंप्रोमाइज़ अपना दाखिल कर सकते हैं या फिर गवाहों को हॉस्टाइल करा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना जो कंप्रोमाइज़ दाखिल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पुलिस संगीन मामलों में भी कंप्रोमाइज़ दाखिल करा देती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपने किसी भी संगीन मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद अगर आप उस रिपोर्ट को तो वापस ले नहीं सकते, क्योंकि संगीन धाराओं में कराई है आपने। एक बार रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आप ये सोचें कि यह वापस करा सकते हैं, तो वापस नहीं होती वो। फिर उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उससे साक्ष्य मिलते हैं तो कोर्ट में चार्जशीट ही दाखिल होती है, फिर केस ही चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पुलिस पार्टी से मिल करके, वादी पक्ष से मिल करके पैसे वगैरह लेकर के या फिर अपोजिशन से मिल करके पैसे वगैरह लेकर के क्या करती है, क्योंकि मामला संगीन दर्ज हुआ है, संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है, पुलिस क्या करती है कि पैसे लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन करती है केस की, उसमें वो ये दिखा देती है कि उसको साक्ष्य नहीं मिले और इसके आधार पर कोर्ट में वो एफआईआर लगा देती है। अब एफआईआर लग गई, यानी कि जो आपने संगीन धाराओं में जो केस दर्ज कराया था, पुलिस ने उस पर फॉल्स रिपोर्ट लगा दी कि मामला झूठा है। तो ये भी तो एक तरह का कंप्रोमाइज़ हो गया, मामला ख़त्म हो गया वहीं के वहीं, पुलिस ने मामले को झूठा दिखा दिया। तो पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के पुलिस इस तरह के काम कर देती है, ये भी एक तरीका है। दूसरी बात यह है कि अगर मामला कोर्ट में है और संगीन धाराएँ हैं, तब भी मैंने कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीका है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं
कि संगीन धाराओं में भी गवाहों के गवाहों के बयान होते हैं उनको बदलवा दिया जाता है, गवाहों को हॉस्टाइल करा दिया जाता है संगीन धाराओं में भी। तो इस तरह से संगीन धाराओं में भी एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हो जाता है, एक्यूज्ड बच जाता है। लेकिन अगर कंपाउंडेबल वाली धाराएं हैं, कंप्रोमाइज़ करने वाली धाराएं हैं, ठीक है, तो उनमें आप जजमेंट से पहले कभी भी आप कंप्रोमाइज़ दाखिल कर सकते हैं। अगर मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट में, अगर थाने में अभी चल रहा है मामला तो फिर आप थाने में भी कंप्रोमाइज़ दाखिल कर सकते हैं, कंपाउंडेबल वाली धाराएं जिनमें आप समझौता कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि कैसे आप किसी भी केस में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में चार्जशीट लग गई है, लेकिन फिर भी जाकर के थाने में कंप्रोमाइज़ दाखिल कर देते हैं और थाने वाले पैसे लेकर के उनका कंप्रोमाइज़ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए कर लेते हैं। और फिर उनको सम्मन आते हैं और वो सोचते हैं कि उनका मामला ख़त्म हो गया, पता लगता है कि पुलिस उनको गिरफ़्तार करके ले गई है। तो ऐसे भी मामले आए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई मामला है और कोर्ट में चार्जशीट लग चुकी है तो पुलिस का सारा रोल उसमें ख़त्म हो जाता है, फिर आपको कोर्ट से ही, वकील के माध्यम से ही आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।